अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल सीम्स किचन विद फूड पांडा। हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सबको बताया था कि बहुत जल्द फूड पांडा पर मेरा जो किचन है होम एज़ अ होम शेफ़ वो जो बहुत जल्द लाइव हो जाएगा। तो उसके लिए ज़ाहिर है पहले से ही हमें तैयारी करनी होती है, जो रजिस्ट्रेशन के बाद और तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने के बाद और डिवाइस हमें जब वसूल हो जाती है, उसके बाद जो स्टेप आता है वो होता है हमारी फ़ूड पैकिंग का, कि जो हमने फ़ूड डिलीवरी देनी है वो फ़ूड जो है वो हमें किस तरह की पैकिंग में देनी है। और आज जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ वो फूड डिलीवरी की पैकिंग के हवाले से है, जो कि आपके लिए बहुत कारआमद होगी आप सबके लिए जो नए बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, जो पहले से कर रहे हैं, जो पहले से बिज़नेस कर रहे हैं, उन सब के लिए। क्योंकि जो पैकिंग का मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा जो है अहमियत रखता है आपकी फ़ूड डिलीवरी में, क्योंकि लोग जो हैं वो आजकल बहुत कंसर्न करते हैं कि जी जो खाना हमें आया है उसकी पैकिंग कैसी है, वो हाइजीनिक होनी चाहिए और इतनी सेफ़ होनी चाहिए कि जब वो डिलीवर करने के लिए डिलीवरी बॉय लेकर जाए तो रास्ते में जो है वो निकल गिर ना रहा हो या उसकी जो हालत है वो अजीबो-गरीब ना हो गई हो। और इसके अलावा ये भी है कि जब आपका फ़ूड अच्छे तरीके से पैक हुआ होगा, उसकी पैकिंग अच्छी होगी, तो ये आपके जो बिज़नेस पे बहुत अच्छा असर जो है वो डालती है कि आपके ऑर्डर्स के रेशो को बढ़ाने में, आपकी सेल को बढ़ाने में बहुत जो है वो मददगार साबित होते हैं। क्योंकि लोग जो है वो ऐसे ही रेस्टोरेंट या ऐसे ही होम शेफ़ से मंगवाना पसंद करते हैं जो निहायत सफाई के साथ और अच्छी पैकिंग में जो है वो उनको फ़ूड डिलीवर करते हैं। चलें अब टाइम ज़ाया किए बगैर हम अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरे पास बॉक्सेस हैं वो कौन-कौन से हैं, उनके साइज़ेस क्या हैं और वो किस-किस यूज़ में जो है वो आप ला सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मेरे पास जो है ये बॉक्स जो है ये इसका साइज़ जो है वो 500 ml है और ये अक्सर यूज़ होता है जैसे खुश्क सालन वग़ैरह हो गए, स्पैगेटी वग़ैरह हो गए, मैकरोनी वग़ैरह हो गए, सिंगल सर्विंग के लिए। तो ये है कि आप ये सिंगल सर्विंग में 500 ml जो है वो बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। इस बॉक्स को आप मीठे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने मीठे चावल वग़ैरह बनाए हों, ज़र्दा वग़ैरह, तो वो भी आप इसमें जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं इसकी प्राइस आपको बता देती हूँ कि मुझे एक जो पीस है वो कितने का पड़ा है, एक बॉक्स। यहाँ मेरे सामने इसका बिल पड़ा है जिसमें ये 100 पीस जो हैं वो 1600 रुपये के हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक पीस जो है, एक बॉक्स, ये मुझे तकरीबन 16 रुपये का पड़ा है। इसके बाद मेरे पास जो है वो ये है 750 ml का 750 ml का ये बॉक्स है और इसमें भी आप जो है वो स्पैगेटी वग़ैरह, नूडल्स वग़ैरह, मैकरोनी या चावल वग़ैरह जो भेजना चाहें, बिरयानी, पुलाव, कुछ भी जो है वो आप इसमें डिलीवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये मुझे पड़ा है तकरीबन मैं बताती हूँ, मेरे सामने ही बिल पड़ा है ना, मैं आपको बताती हूँ। ये है तकरीबन 1700 के 100 हैं, तो इसका मतलब ये है कि मुझे 17 रुपये का जो है ये एक पड़ा है। अब उसके बाद जो है वो इससे बड़ा साइज़ होगा जो कि देखें ये 1000 ml यानी 1000 ml का है। इसका देखें साइज़ में आपको फ़र्क पता चल रहा होगा देखने से। तो ये 3 साइज़ेस के हैं, जो एक 500 ml है, एक 750 ml और ये जो मेरे हाथ में है ये है 1000 ml का। इसमें ये कि आप इसमें डबल सर्विंग दे सकते हैं या अगर फैमिली कोई डील है आपके पास ऐसी, तो वो आप इसमें जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। फैमिली डील में आप जैसे कि मैकरोनी है, मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे मेन्यू में शामिल है, मैकरोनी है, पास्ता वग़ैरह है, वो आप ये फैमिली पैक करके जो है वो इसको डिलीवर कर सकते हैं। और ये जो ईच बॉक्स है ये तकरीबन मुझे 100 पीस जो हैं ये मुझे 3000 के पड़े हैं। तो 3000 के अगर ये 100 पीस हैं तो इसका मतलब है कि ये एक पीस जो है मुझे ये 30 का पड़ा। और यहाँ मैं आपको और बॉक्सेस दिखाती हूँ पैकिंग के। देखें ये मैंने मंगवाए तो खैर नहीं थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ले आए। मैंने उनसे कहा था कि वो छोटे वाले लाइएगा जिसमें अक्सर वो सैलड वगैरह हम अगर होम डिलीवरी मंगवाएं तो हमें वहाँ से सैलड वगैरह या मीठा आ जाता है, तो वो छोटे वाले बॉक्सेस होते हैं, लेकिन वो फिर वो ये बड़े वाले ले आए।
तो मैंने कहा चलें ये भी रख लेते हैं, इसमें भी हम कुछ भी सर्व कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। जैसे कि हम पराठा वगैरह बनाकर इसमें कागज़ रख के ब्राउन शीट और उसमें पराठा पैक करके भेज सकते हैं, या बिरयानी वगैरह भी भेज सकते हैं, कुछ भी। यानी कि साइज़ देखें, साइज़ इसका उतना ही नॉर्मल है जिसमें आप पराठा, बिरयानी, इस तरह की चीज़ें जो है वो आप डिलीवर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये बॉक्सेस भी मेरे पास ज़्यादा आ गए थे। तो ये बॉक्सेस जो हैं, अब ये है कि इनका नाम मुझे नहीं मालूम कि अभी बिल में किस नाम से जो है वो ऐड किया गया है, क्योंकि यहाँ पर 2 हैं, एक LP11 है और एक H6 है। अब मुझे नहीं मालूम वो इसी की प्राइस है किसकी प्राइस है, इसलिए मैं आपको इसकी प्राइस नहीं बता सकती। और अब यहाँ पर ये चाय के कप हैं। जैसा कि आपको पता है कि अब मौसम चेंज हो रहा है, आगे जो अब सूप वगैरह और चाय वगैरह का जो है वो ज़्यादा इंशाल्लाह ऑर्डर्स आया करेंगे। तो इसलिए मैंने कप मंगवाए थे, और ये कप जो हैं ये भी 100 पीस है मेरे पास, और ये कैप वाले कप हैं, ताकि जब हम इसमें चाय भेजें, तो कॉफ़ी भेजें, चाय भेजें तो या कहवा भेजें, तो हम इसके ऊपर जो है ये कैप लगा देंगे, तो ये गिरने का जो है वो ख़तरा कम होगा। और इसकी प्राइस मैं आपको बताती हूँ। ये जो कप हैं ये भी मुझे 100 का जो पूरा है पैकेट, वो 1600 के मिले हैं मुझे। तो इसका मतलब है ये भी मुझे जो है वो एक कप जो है वो 16 रुपए का पड़ा है। और इसके बाद जो है ये डिस्पोजेबल स्पून्स वगैरह हैं, ये भी पूरे 100 का ही इसमें पैकेट है पूरा। एक पैकेट में 100 है, फोक्स है, नाइफ़ है, और जो खाने के स्पून्स होते हैं वो है। तो ये भी जब हम फूड डिलीवर करते हैं, अगर पास्ता वगैरह करेंगे तो उसके साथ फोक वैसे भेजेंगे, और अगर चावल वगैरह है, पुलाव वगैरह है, मीठा है, तो उसके साथ हम खाने वाले जो हैं वो चम्मच भेजेंगे। और ये जो है ये स्पून्स वगैरह के जो एक पैकेट है वो 200 रुपये का पड़ा है, जिसमें 100 पैकेट हैं, ओ सॉरी 100 पीस है। तो इसका मतलब है कि ये एक पीस जो है वो हमें 2 रुपये का पड़ा है, एक पीस 2 रुपये का पड़ा है। उसके बाद ये देखें कि ये वाला बॉक्स है जो कि साइज़ इसका है 1500 ml, और ये जो है ये फैमिली पैक के तौर पे यूज़ होगा। जब भी कोई ऐसी डील होगी या आपको ऑर्डर आएगा फैमिली के लिए, अगर सिंगल से ज़्यादा किसी को चाहिए होगा, फैमिली पैक होगा, तो ये इसमें यूज़ होगा। और ये जो पूरा 100 का पीस पैकेट है ये मुझे पड़ा है 4000 का, यानी ये मुझे 40 रुपये का जो है वो एक पीस पड़ा है। उसके बाद देखिए ये है, ये जो है ये बहुत ही छोटे-छोटे से हैं, ये 2 ओज़ का है। तो ये अक्सर चटनी वगैरह के लिए यूज़ होता है। आपने कोई पराठा वगैरह भेजा है या कोई सॉस वगैरह, जैसे आप मोमोज़ के साथ जो सॉस वगैरह बनाएंगे तो ये उसमें यूज़ होगा। तो इसका सॉस जो है वो आप इसमें से डिलीवर करेंगे, और इसके अलावा केचप वगैरह भी अगर खुला यूज़ करेंगे तो वो इसमें यूज़ होगा। अव्वल तो खुला यूज़ करना है, नहीं है साशे मिलते हैं वो यूज़ कीजिएगा। तो ये जो पैकेट है ये है तकरीबन ये 2 ओज़ का है, तो इसकी प्राइस है 400। ये पूरा पैक है 400 का, इसमें 100 पीस हैं। तो यानी ये जो एक पीस है ये पड़ा है 4 रुपये का, 4 रुपये का ही एक पीस पड़ा है। और इनके साथ ये कैप है, ये कैप के साथ यूज़ होंगे ताकि जो भी हो इसमें वो गिरे ना। उसके अलावा ये एक और साइज़ है इनका, ये 1 ओज़ के हैं, और इसमें भी यही है कि आपने अगर कोई पराठे वगैरह भेजे हैं तो उसके साथ कोई छोटा सा सॉस वगैरह या चटनी वगैरह कुछ भेजना हो तो वो आप इसमें भेज सकते हैं। अब जैसे कि ये देखें, ये मेरे पास थर्मोकोल वाले बॉक्सेस हैं। ये तो अक्सर जो आपने देखा होगा कि आप बाहर से बिरयानी वगैरह मंगवाते हैं या कुछ और मंगवाते हैं तो वो ज़्यादातर इसी में भेजते हैं, क्योंकि ये थोड़े सस्ते भी पड़ जाते हैं इनके मुकाबले में, ब्लैक वालों के मुकाबले में। और ब्लैक वाले जो है माइक्रोवेव में भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाले जो है माइक्रो में यूज़ नहीं कर सकते। और इसमें ये कि ये भी मैंने जो है, जैसे कि मैंने बताया ना कि बहुत ही एक्स्ट्रा जो थे वो भी हर तरह के बॉक्सेस आ गए थे, तो चले अच्छा यूज़ हो जाएंगे, यूज़ में आ जाएंगे। तो इसमें देखिए, इसमें भी आप बिरयानी सिंगल सर्विंग भेज सकती हैं, आप कुछ मीठा बनाए वो इसमें भेज सकते हैं। इसके अलावा बर्गर्स वगैरह, बच्चों के लिए नगेट्स वगैरह जो हैं वो अगर बनाएं तो वो भी इसमें आप जो है वो डिलीवर कर सकते हैं।
और इसके अलावा मैं ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ज़रूरी नहीं कि जी जितने साइज़ के और जिस तरह के टाइप के मैं आपको बॉक्सेस दिखा रही हूँ ये आपने लाज़मी लेने हैं, ऐसा नहीं है। बस ये है कि आप लोगों को वैरायटी मेरे पास जो है वो एक तरह से खुद इत्तेफ़ाक़न वैरायटी आपको हर तरह की नज़र आ गई है, मिल गई है। तो ये है कि आपने इसमें से जो आपको बेहतर लगे अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, अपने सामान के हिसाब से, अपने मेन्यू के हिसाब से, तो वही आप जो है वो मंगवाइएगा। बस ये इस वीडियो का थोड़ा आपको फ़ायदा और ज़्यादा हो गया कि आपको इसमें अलग-अलग तरह की वैरायटी नज़र आ गई है। तो जो बॉक्सेस आपको सही लगते हैं, जो साइज़ आपको सही लगते हैं, आप वही मंगवाइएगा। अब ये देखिए ये उससे बड़ा साइज़ है और इसमें अमूमन जो है वो डबल सर्विंग ही जाएगी क्योंकि काफ़ी बड़ा है। और अगर किसी ने बिरयानी डबल सर्विंग मंगवाई है या पुलाव है या कोई और चीज़ है, या जैसे कि मैंने आपको पहले कई बार इसमें मैंने ज़िक्र किया है कि मेरे मोमोज़ वग़ैरह हैं और नगेट्स वग़ैरह हैं और या स्पैगेटी वग़ैरह है, तो वो भी मैं इसमें जो है वो सर्व कर सकती हूँ। और ये देखिए ये जो है ये उससे भी बड़ा जंबो साइज़ है और इसमें तो ख़ैर मैं भी परेशान हो गई थी कि क्या भेजूँगी, लेकिन फिर मुझे हुआ कि जिस तरह वो हम बड़े वाले बॉक्सेस 1500 ml के यूज़ करेंगे, इसी तरह इसको भी यूज़ कर सकते हैं कि इसमें हम जो है ना फैमिली जो है वो डील वग़ैरह जिसमें फैमिली सर्विंग जो होती है वो हम बना के इसमें भेज सकते हैं। यानी अगर जैसे कि फैमिली बॉक्स कोई मंगवाए तो उसमें आप ये 3-4 बंदों का खाना आराम से जो है वो जा सकता है। 3-4 प्लेटें तो इसमें आराम से बिरयानी की जा सकती हैं क्योंकि आप इसका साइज़ देख ही रहे हैं मेरे हाथ में आपको कितना जंबो साइज़ लग रहा है। तो ये सारी वैरायटी जो है वो मैंने आपको दिखा दी है बॉक्सेस की और ग्लास की और स्पून्स वगैरह सब मैंने दिखा दिए हैं। इसमें से जो आपको लेना हो आप अपने सहूलत से अपनी पसंद से ले लीजिएगा। और रही बात ये जो थर्माकोल के बॉक्सेस हैं इनकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस जो है मेरे पास बिल में 1 केजी के जो है वो 1500 लिखे हुए हैं। अब 1 केजी में ये यकीनन सारे ही जो पैकेट्स होंगे वो होंगे, इसलिए कि थर्माकोल का इन बॉक्सेस का वेट जो है बहुत लाइट वेट ही होते हैं, तो शायद 1 किलो में सारे ही आ गए होंगे। तीनों साइज़ेस के जो है वो 100 पीस आ गए होंगे, तो इसीलिए इसकी उन्होंने एक साथ प्राइस जो लिखी है वो 1500 लिखी है। जी, तो ये सारे बॉक्सेस वग़ैरह तो मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब मैं दिखाती हूँ कि जब वो बॉक्सेस जो हैं वो आपने शॉपर्स में इस तरह जो है ये भी मैंने एक पैकेट मंगवा लिया था। इसमें वरना एंड टाइम पे ढूँढना पड़ता है घर में शॉपर्स का, तो आपको पता है कि मसला ही रहता है। तो मैंने ये एक पैकेट मंगवा लिया था। इस पैकेट में कितने हैं वो तो मैं नहीं जानती क्योंकि मैंने अभी काउंट नहीं किए। हाँ, ये है कि ये जो एक पैकेट है शॉपर्स का ये 300 का आया है। इसमें जो लिस्ट में है तो ये 300 का जो ये है शॉपर है। इसके अलावा ये पैकेट है एनवेलप्स हैं जो बड़े साइज़ के हैं। इनमें ये है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कि पराठे जो हैं वो तो वैसे मैंने आपको दिखाया था पहले, पेपर शीट्स मैंने ली हैं उनमें फ़ोल्ड करके, तो वो मुझे भेजनी है। तो चाहे तो मैं बॉक्स में डाल लूँ या फिर मैं इस तरह इनमें डालकर उसके साथ सॉसेज वगैरह जो है वो देकर तो इसको स्टेपलर करके भेज दें। उसके अलावा ये जो है ये मैंने एक रैपिंग शीट मंगवाई थी। ये भी मैंने कहा शायद ज़रूरत पड़ जाए कभी, क्योंकि आपको पता है कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये भाई मैंने एक मंगवा ली थी, एक मैंने ये फ़ॉइल शीट मंगवा ली थी, ये भी मैंने कहा कभी ज़रूरत पड़ सकती है। अब ये वो सामान है जो मैंने बताया ना, ये देखिए ये मैंने ये मंगवाया था मैंने उसके लिए पराठों के लिए शीट्स। ये काफ़ी बड़ी थी, उसको मैंने 4 हिस्सों में किया है, तो कहीं जाकर ये वाला साइज़ जो है ये एक बना है और ये काफ़ी बड़ा है। इसमें एक पराठा जो है वो आराम से जो है रोल हो जाएगा। और जो एक बहुत ही ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ वो ये है कि ये स्केल जो है वेट स्केल ये आपके किचन में ज़रूर होना चाहिए। ये मैंने दराज़ से ऑनलाइन मंगवाया था जो मुझे 1300 रुपये का पड़ा था। तो ये हर किचन में यानी फूड पांडा का जो होम शेफ़ है उनके पास ये लाज़मी होना चाहिए, क्योंकि जब आप फूड जो है वो उसकी क्वांटिटी का हिसाब लगाने लगेंगे तो उसके लिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा कि आपको समझ आ जाएगी कि जो सिंगल सर्विंग है उसका क्या वेट रखना है, उसकी क्या क्वांटिटी रखनी है, जो डबल सर्विंग है उसकी क्या रखनी है। तो उसके लिए आपको इस वेट मशीन की जो है वो काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए।
इसके अलावा मैंने जो है ये कुछ चीज़ें ऐसी थी छोटी-छोटी जो मैंने वैसे एहतियातन मंगवा ली हैं। जैसे कि ये देखें, ये आयरन है जो कि हाँ, वो आपको तो लगा होगा हेयर आयरन है, लेकिन ये वो नहीं है, स्ट्रेटनर, ये वो नहीं है। ये जो है ये अक्सर ये सील करने के लिए, अगर कोई पैकेट आपने खोला है या उसको रखना है तो कि ख़राब ना हो जाए, तो उसको हम रबर वगैरह चढ़ाते वो ना चढ़ाए, आप इसको जो है वो सील कर दें इस तरह, या अगर आप कहीं डिलीवरी के लिए कोई चीज़ भेज रहे हैं ऐसी, तो उसको सील कर दें। उसके अलावा ये स्टेपलर है, पेपर कटर है और मार्कर्स मैंने मंगाए हुए हैं कि कभी भी किसी, वही बताया ना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, स्टेपलर की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि ये देखिए, अगर ये बॉक्स आप भेज रहे हैं कहीं, तो अमूमन जो है बॉक्स जो है ना खुल जाते हैं, तो आप इसको पैक करके इस तरह इसको स्टेपलर कर सकते हैं ताकि खुले ना और हिफाजत से जो है वो कस्टमर तक पहुंच जाए। और इसके अलावा टेप वगैरह मैंने मंगा के रखी हैं, ये भी कभी यूज़ हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बार-बार जो है वो रिमाइंड करा रही हूँ कि जितना भी मैंने आपको सबको सामान दिखाया है, ज़रूरी नहीं है कि आप सभी ये सारा सामान जो है वो परचेज़ करें या घबरा जाएँ कि जो स्टार्ट करने वाले हैं नया बिज़नेस, वो चाहे डर के इस तरह स्टार्ट ना करें कि इसमें तो ख़र्चा बहुत ज़्यादा है। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जितना भी मैंने आपको मटीरियल दिखाया है, ये सारा मटीरियल ही आपको एक साथ परचेज़ करना है। बस ये है कि मेरी इस वीडियो से, मेरे इस सारे सामान से आपको आइडिया हो जाएगा, आप लोग को आइडिया मिल जाएगा कि जी किस किस तरह का जो है मटेरियल वो यूज़ होता है और इनमें से कौन कौन सा ऐसा होगा जो आपके लिए बेहतर रहेगा और आप उसकी क्वांटिटी जो है वो अपने हिसाब से परचेज़ करें। मेरी तरह जो है वो इतनी ज़्यादा परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जितना चाहे आप ईज़ी होके परचेज़ करें और जो आपको सामान चाहिए सिर्फ वही परचेज़ करें। ये तो बस मैंने आपको एक तरह से बहुत सारी वैरायटी दिखा दी है। आपको हर वैरायटी जो है यहाँ पर समझ आ रही होगी कि क्या-क्या सामान आपको बाज़ार में अवेलेबल है और आप क्या लेकर और किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अपना जो किचन है, जो अपना होम शेफ़ रेस्टोरेंट है जो आपका, तो आप उसको किस तरह रन कर सकते हैं। तो यहाँ में मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि कहाँ मैंने क्या गलती की है या कहाँ मैंने कुछ बताना रह गया है। क्योंकि मेरा भी ये नया-नया एक्सपीरियंस है, फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे नहीं बुरा लगेगा अगर मेरी कोई ये तनकीद भी होगी या मेरी कोई बात भी होगी कि जी ये सही नहीं किया, तो वो सही नहीं किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल जो है वो ये फ्री होकर या इजी होकर मुझसे मेरे कमेंट्स में कोई भी राय हो तो वो दे सकते हैं। कोई भी मेरी बात जो है वो गलत इसमें आप लोगों को लगी हो मेरी किसी भी वीडियो में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरा चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो जो है जब आते हुए वक्त के साथ साथ जो है मैं अपलोड करती रहूँगी, वो आप तक पहुँचती रहे। और दुआ में याद रखिएगा और दुआओं की उम्मीद है कि आप सब दुआ देंगे मुझे कि अल्लाह ताला मेरे इस रेस्टोरेंट को, मेरे इस बिज़नेस को जो है वो बहुत आगे तक लेकर जाए। और मेरी भी उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी कामयाब करे जो ये काम करने का सोच रहे हैं। ओके, अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।